नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शुभ लाभ में। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। आज हम अपने कार्यक्रम में बातचीत करेंगे कि आखिर हमारा खर्च पर नियंत्रण क्यों नहीं रहता। हम विभिन्न राशियों के मुताबिक आय को बढ़ाने के लिए अलग अलग उपायों की जानकारी भी देंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे कि वास्तु के अनुसार क्या कुछ उपाय करें ताकि आपका खर्च जो है वो नियंत्रित हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं कार्यक्रम शुभ लाभ। और जानकारी देने के लिए हमेशा की तरह इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर दत्तात्रेय होसकेरे जी। दत्तात्रेय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। इस कार्यक्रम के जरिए हर खास बात पर हम थोड़ी विशेष और गंभीर चर्चा करते हैं पंडित जी, ताकि उससे जुड़े उपाय कारण हम अपने दर्शकों को बता सकें। जब हम आय और व्यय की चर्चा करते हैं तो कई बार घरों में ये कहते सुना जाता है कि इसके हाथ में बरकत नहीं है, इसके हाथ में पैसा नहीं रुकता है, लेकिन कहीं ठीक उसका उल्टा भी होता है कि इसके पास में अगर 2 रुपए भी है तो ये पूरा खर्च जो है वो मैनेज हो जाता है, कर लेता है। ये जो बातें हम सुनते हैं, क्या किसी जातक की राशि के अनुसार ही प्रभावित होती है आय और व्यय की जो लेखा जोखा है? जी जी बिल्कुल। असल में किसी भी व्यक्ति की कुंडली जो होती है उसमें आय और व्यय के जो भाव है, जिसको हम लोग 10वां और 11वां भाव 12वां भाव इसमें हम बांटते हैं। तो जब भी 11वां भाव जिसमें आय संबंधी क्रियाएं हैं वो यदि किसी भी तरह से विपरीत ग्रहों से प्रभावित है, राहु शनि चंद्र इत्यादि से प्रभावित है, तो निश्चित रूप से जो है आय कम होने लग जाती है। उसी तरह से यदि व्यय भाव पे शनि बैठ गया है, शनि की किसी भी तरह से विपरीत दृष्टि पड़ गई है, नीच का शनि हो गया है, तो निश्चित रूप से व्यय संबंधी दोष भी उत्पन्न हो जाते हैं। इसके कारण आय और व्यय में एक असंतुलन हो जाता है। वो असंतुलन ही बढ़े हुए खर्चों को प्रदर्शित करता है, दिखाता है कि फलाना व्यक्ति के पास जो है पैसा टिकता नहीं है, कम रुकता है। ये सारी की सारी बातें हैं। मतलब ये ज्योतिषी अगर हम कारक पर जाएं तो ये हमें मिलता है कि उस पर इसका असर होता है। अच्छा, राशियों के अनुसार क्या कुछ हम सामान्य उपाय कर ले पंडित जी, चर्चा कि आय की जो वृद्धि है उसको हम बढ़ा सकें या अपने खर्च को ही हम नियंत्रित कर सकें? राशि के अनुसार से क्या कुछ ऐसे उपाय होते हैं? जी जी बिल्कुल। असल में प्रत्येक राशि के हिसाब से जो है हम आय बढ़ाने के लिए और व्यय को कम करने के लिए उपाय कर सकते हैं। और जहां तक इनकी बात है तो मैं आपको बता ही देता हूं सीधे कि जैसे मेष राशि की यदि हम बात करें तो मेष राशि के यदि आप जातक हैं तो आप यदि शनि मंत्र का उच्चारण प्रतिदिन करते हैं, ओम शम शनिश्चराय नमः, और किसी भी शनिवार को संकल्प करके इसको आपको प्रारंभ करना है। साथ ही किसी भी नदी के किनारे शनिवार को अपने चप्पल छोड़ के आ जाइए, जो आप चप्पल पहनते हैं उसको छोड़ के खाली पैर वापस आ जाइए। यदि ये आप क्रिया को कर लेते हैं तो आपके खर्च यदि बढ़े हुए हैं, व्यवसाय में ऐसी स्थिति हो रही है कि खर्च पे नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, तो ये नियंत्रण होना प्रारंभ हो जाएगा। इसी तरह से यदि आप वृषभ राशि के जातक हैं तो वृषभ राशि के जातकों को प्रत्येक गुरुवार को विष्णु भगवान की आराधना करना चाहिए। जैसे मैं कहूंगा कि विष्णु सहस्त्रनाम का यदि आप पाठ कर लें प्रत्येक गुरुवार को तो बहुत अच्छा रहेगा। गुरुवार को केले के पत्ते पर भोजन आपको करना चाहिए। साथ ही साथ शनिवार को काली माता को 5 नींबू या फिर आपको जितनी भी संख्या में लगे नींबू अर्पित करना चाहिए। यदि ये तीनों ही क्रियाएं आप कर लेते हैं, आप देखेंगे कि आपके बढ़े हुए व्यय जो हैं उस पर नियंत्रण हो जाएगा, आय भी आपकी बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। मिथुन राशि के जातकों की यदि बात करें, यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो मंगलवार को 7 पीपल के पत्तों पर 3-3 लौंग लगाकर यदि माला बनाते हैं और उसको हनुमान जी को यदि आप पहनाते हैं, ऐसा 7 मंगलवार कर लिए या फिर मैक्सिमम आप 4 माह तक इसको कर सकते हैं। नारायणाय नमः इस मंत्र का जाप आप प्रतिदिन करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा और जो भी व्यय संबंधी कठिनाइयां हैं इस पर आपका नियंत्रण होना प्रारंभ हो जाएगा। बात करते हैं कर्क राशि के जातकों की। यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो एक मंत्र आपको बता रहा हूं, इसका उच्चारण करना है, जाप प्रतिदिन करना है। मंत्र है ह्रीम श्रीम ह्रीम कमले कमलालय ह्रीम श्रीम ह्रीम। इस मंत्र का यदि जाप आप प्रतिदिन करते हैं लक्ष्मी जी के एक प्रतिमा या फोटो के समक्ष, निश्चित रूप से लाभ होगा। साथ ही साथ 7 सफेद कौड़ियों को गुलाब जल में डालकर इसकी पूजा घर में रखें और प्रतिदिन तांबे के 7 सिक्के जो हैं अपने पास रखें। ये तीनों क्रियाएं कर लें, आप देखेंगे कि व्यय पे नियंत्रण होना प्रारंभ हो जाएगा, आय संबंधी जो दिक्कतें हैं उनका भी समाधान हो जाएगा। सिंह राशि के जातकों की बात करते हैं। सिंह राशि के जातक यदि आप हैं तो शनि के सूखे पत्ते जो हैं
वो शिव जी और गणेश जी को अर्पित करना है और कुछ पत्तों को प्रसाद स्वरूप अपने पास रखना है। चढ़े हुए पत्ते, शिव जी और गणेश जी को चढ़ाया हुआ जो पत्ता है वो दूसरे दिन अपने पास रख ले प्रसाद स्वरूप। साथ ही साथ प्रत्येक शुक्रवार को दुर्गा सप्तशती में अर्गला स्तोत्र आता है, इसका पठन करें और गाय को खूर खिलाएं। निश्चित रूप से इससे जो है व्यय संबंधी दिक्कतें आपकी जो हैं वो खत्म होंगी। बात करते हैं कन्या राशि के जातकों की। यदि आप कन्या राशि के जातक हैं तो प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्रमा को अर्घ्य देना है। थोड़ा सा चावल, थोड़ा सा शक्कर ये डालकर चंद्रमा को अर्घ्य देना है। और साथ ही साथ एक मंत्र है, ओम श्राम श्रीम श्रोम सह चंद्रमसे नमः। इसका जाप जो है प्रतिदिन करना है, कम से कम 5 से 10 मिनट। इससे आपको लाभ होगा। संकष्टी चतुर्थी पर गणेश जी का पूजन अवश्य करें। प्रत्येक माह में एक दिन आता है संकष्टी चतुर्थी का पूजन अवश्य करें। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। यदि आप तुला राशि के जातक हैं तो प्रतिदिन तांबे के लोटे से सूर्य को जल दे। इसके लिए मंत्र एक है, उसका उच्चारण अवश्य करने, ह्रीम सूर्याय नमः। इस मंत्र का उच्चारण करें। साथ ही साथ अपने पास गुलाब की कुछ पंखुड़ियां अवश्य रखें अपने पॉकेट में। रोज प्रतिदिन कर सकते हैं या फिर हफ्ते में एक बार कर सकते हैं। रविवार को कुछ गुलाब की पंखुड़ियां तोड़ ले और इसको अपने पास रखें। शिव जी को केवड़ा युक्त जल जो है सोमवार को चढ़ाएं। तीनों ही क्रियाएं करें, लाभ होगा। वृश्चिक राशि के जातकों की बात करते हैं। यदि आप वृश्चिक राशि के जातक हैं तो किसी भी रविवार को बेल के पेड़ के नीचे जल देकर एक तांबे का सिक्का दबा दें और प्रत्येक रविवार को उस पेड़ के नीचे भास्कराय ह्रीम, ये मंत्र है, भास्कराय ह्रीम, इसका मंत्र जाप करें, लाभ होगा आपको। गणेश जी को प्रत्येक बुधवार को दुर्वा अर्पित करें। इतनी क्रियाएं करने से व्यय पे नियंत्रण होगा, आय बढ़ेगी। धनु राशि के जातकों की बात करते हैं। यदि आप धनु राशि के जातक हैं तो गुरुवार को केले के पेड़ पर हल्दी युक्त जल अर्पित करें। एक पात्र में जल ले लें, उसमें थोड़ा सा हल्दी डाल लें, इसको अर्पित करें। और साथ ही साथ तुलसी को एक घी का दीपक प्रतिदिन सायंकाल अर्पित करें। तुलसी घर में जो भी है उस पर सायंकाल घी का दीपक जलाएं। विधारा की जड़, इसको जल में डालकर, विधारा की जड़ ले लें, जल में डालकर डुबो कर रख दें और प्रतिदिन इसका जल जो है गणेश जी को चढ़ाएं, लाभ होगा। मकर राशि के जातकों की बात करते हैं। यदि आप मकर राशि के जातक हैं तो 5 सोमवार एक थाली में चावल का चंद्रमा बना लें, अर्ध चंद्रमा बना लें चावल से, और इस पर धूप दीप आरती इसकी करनी है। साथ ही साथ चावल को, ये जो चावल इकट्ठा हुआ है चंद्रमा बना हुआ, इसको गाय को खिला देना है प्रत्येक सायंकाल। और प्रत्येक पूर्णिमा को हनुमान जी को ध्वजा अर्पित करनी है। ये क्रिया करने से आपके जो है खर्च नियंत्रण में आएंगे। कुंभ राशि के जातकों की बात करते हैं। यदि आप कुंभ राशि के जातक हैं तो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ कर गुड़ का भोग लगाना चाहिए दुर्गा जी को, और 7 खड़ी हल्दी मौली धागा बांधकर इसको इत्र लगाकर एक डब्बे में रख दें और इसकी पूजा प्रतिदिन आप कर सकते हैं। 7 गुरुवार जो है इस एक एक हल्दी को हाथ में रखकर मंत्र का उच्चारण करें। मंत्र होगा लक्ष्मी नारायणाय ह्रीम श्रीम ह्रीम। इस मंत्र का उच्चारण करें हल्दी को, और इस जाप को करके उस हल्दी के टुकड़े को आप पानी में बहा दें। आपके खर्च पर नियंत्रण हो जाएगा। मीन राशि के जातकों की बात करते हैं। यदि आप मीन राशि के जातक हैं तो शनिवार को पीपल के पेड़ को जल अर्पित करें, कपूर की आरती करें और मंत्र श्रीम श्रीम शनैश्चराय नमः श्रीम श्रीम, इस मंत्र का उच्चारण करें, जाप करें, लाभ होगा। गुरुवार को तांबे के थाल पर हल्दी का स्वास्तिक बनाकर उसका भी पूजन करें और उसको धो दें सायंकाल किसी भी पेड़ के नीचे। यदि ये क्रिया को करते चलते हैं तो सारी की सारी राशियों को निश्चित रूप से खर्च संबंधी दिक्कतों से, व्यय संबंधी दिक्कतों से मुक्ति मिलेगी और आय भी बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी। बिल्कुल पंडित जी, ये तो राशि के अनुसार जो उपाय वो आपने बताए, लेकिन कई बार ये भी देखा जाता है कि घर में अगर वास्तु सही हो, वास्तु का कोई दोष ना हो, तो भी लक्ष्मी की यानी कि आय बढ़ती है और व्यय घटता है। इससे जुड़े उपाय पर भी हम चर्चा करेंगे। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम शुभ लाभ में। आज हम पंडित जी के जरिए जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या कुछ उपाय हर राशि के जातक कर लें कि उनकी आय बढ़ जाए और व्यय जो है वो कम हो सके। पंडित जी, जब हम किसी घर की चर्चा करते हैं तो कई बार ये होता है कि जो घर का प्रवेश द्वार होता है वहां पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो नहीं होनी चाहिए। घर की जो दिशा है, पूजन का स्थान है,
जहां पर खाना बनता है वो स्थान है, इन तमाम अगर दोषों की चर्चा हम करते हैं तो कई बार इससे भी लक्ष्मी बाधित होती है। क्या कुछ वास्तु सम्मत उपाय होते हैं जिनसे हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं, खर्च को रोक सकते हैं? जी जी, वास्तु बहुत महत्वपूर्ण होता है। जहां तक खर्च और व्यय की बात है और आय की बात है, इनमें संतुलन की बात है, वास्तु एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जहां तक मैं छोटी सी बात आपको बता दूं, जैसे हम वास्तु के हिसाब से किचन जो होता है हमारा, उसको हम आग्नेय कोण में बनाते हैं, लेकिन ऐसा देखा जाता है कि आग्नेय कोण में हम जूठन भी रख देते हैं, वहां पे हम झूठे बर्तन रख देते हैं, साथ ही साथ हम बहुत ज्यादा पानी व्यय करते हैं, वहां पे पानी को बहाते हैं उस दिशा में। मैं आपको बता दूं, यदि आपको खर्चों पे नियंत्रण करना है तो आग्नेय कोण, क्योंकि अग्नि जलाने की दिशा है, भोजन पकाने की दिशा है, इस दिशा में जल का अपव्यय बिल्कुल न करें, इस दिशा में झूठे बर्तन बिल्कुल न रखें। यदि ये क्रिया आप करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जनरली घरों में जो आग्नेय कोण में किचन होते हैं वहां पे ये किया जाता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आग्नेय कोण में झूठन न रखें, ना ही जल का अपव्यय करें, निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। दूसरा आपको बता दूं कि यदि घर के ब्रह्म स्थान, यानी जहां पर घर के डायगोनल्स मिलते हैं, विकर्ण, जो घर के विकर्ण जहां पर मिलते हैं, घर का केंद्र जहां पर होता है, वहां पर यदि आप बहुत ज्यादा सामान रख देंगे तो निश्चित रूप से इससे भी खर्च बढ़ने प्रारंभ हो जाते हैं। इसलिए घर के केंद्र को, घर के बीच वाले हॉल को या रूम को थोड़ा सा खाली रखें, वहां पे कम से कम सामान रखें। यदि ये करते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो है खर्चों को नियंत्रित करने में आपको लाभ होगा। तीसरा वास्तु का उपाय मैं आपको बताऊं, घर में गुंबद न रखें। यदि घर में बहुत बड़ा डोम आपने बना दिया है तो निश्चित रूप से ये भी आपके खर्चों के बढ़ने का कारक बन जाता है। बहुत बड़ा डोम, घर की यदि साइज कम है और उसके अनुपात में डोम बहुत बड़ा हो गया है तो ये आपको निश्चित रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। यदि बन गया हो, आपके घर में डोम बन गया हो, तो करें ये कि आप डोम के नीचे में चांदी के 3 तार एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक बांध दें। 3 भागों में उस डोम को बांध देना है। वो जो सर्कुलर बना है, हेमिस्फीयर के नीचे जो एक सर्कुलर शेप बना है, इसको 3 भागों में बांट दें 3 तारों से। इससे खर्चों पे नियंत्रण करने में आपको आसानी हो जाएगी। चौथा वास्तु सम्मत उपाय जो आपको खर्चों पे नियंत्रण करवाएगा, चौथा उपाय यह है कि घर के सामने काले पत्थर न लगाएं। घर के यदि सामने आपने काले पत्थर लगा दिए हैं तो ये नुकसान करते हैं। किसी भी तरह से इनको कलर कर ले या फिर कुछ कर ले, यदि लगा दिए हैं आपने तो निश्चित रूप से घर में जो है आपको खर्चों पे नियंत्रण करने में आपको कामयाबी मिल जाएगी। यदि गंभीर समस्या हो तो घर के वायव्य कोण में आप यदि एक तिल के तेल का दीपक जलाना प्रारंभ कर देते हैं प्रत्येक शनिवार को या प्रतिदिन सायंकाल को, तो निश्चित रूप से इससे जो है खर्चे में नियंत्रण करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन एक विशेष बात मैं आपको बता दूं, वास्तु सम्मत उपायों की जब भी बात आती है और खर्चों के नियंत्रण की जब भी बात आती है तो एक बात हमको ध्यान रखनी चाहिए कि उत्तर पूर्व की दिशा और दक्षिण पश्चिम की दिशा, इनमें सामंजस्य होना चाहिए। सामंजस्य से मेरा तात्पर्य यह है कि उत्तर पूर्व की दिशा हमेशा नीची होना चाहिए और दक्षिण पश्चिम की दिशा हमेशा ऊंची होना चाहिए। यदि आपके घर में यह संतुलन आपने बना के रखा है तो कभी भी खर्चों से संबंधित दिक्कत आपको नहीं आएगी। बिल्कुल। इसके अलावा पंडित जी, पूजा के स्थान को लेकर भी कई लोगों में बहुत सारी जानकारी का अभाव होता है। पूजा की जगह पर जो हम प्रतिमा रखते हैं या जो पात्र रखते हैं, उससे जुड़ी कुछ जानकारी मैं आपसे जरूर चाहूंगी, क्योंकि लगभग हर घरों में पूजा होती है और कुछ ऐसे उपाय हम कर सकते हैं जिससे हम लक्ष्मी की प्राप्ति कर सकें। जी जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। असल में पूजा का घर अपने हाथ में पूरे घर के समान होता है। आपने यदि अपने घर में ईश्वर की आराधना के लिए एक स्थान बना है तो वो प्रतिनिधित्व करता है आपके पूरे घर के वास्तु का। आपने ईशान कोण में बनाया, जनरली जो लोग बनाते हैं ईशान कोण में, और ईशान कोण में यदि आपने सीढ़ीदार प्लेटफॉर्म बना दिया है भगवान को रखने का, तो आपका ईशान कोण ऊंचा हो गया और दक्षिण पश्चिम की दिशा नीची होगी। निश्चित रूप से खर्चों के बढ़ने का कारण हो जाएगा। इसीलिए आप जब भी भगवान के रूम में भगवान की प्रतिमा रखें तो समतल पर रखें, किसी भी तरह से सीढ़ी ना बनाएं, इस बात का ध्यान रखें। निश्चित रूप से आपके खर्चों पर नियंत्रण होगा। और भगवान की पूजा जब भी करें तो भगवान को ऊंची नीचे ना रखें, भगवान को एक प्लेटफॉर्म पे रखें, सीढ़ीदार सरफेस पे ना रखें, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ये
आपको निश्चित रूप से लाभ देगा। बिल्कुल पंडित जी, सीढ़ी से ही मुझे जहां तक ध्यान आया, जब भी घर बनता है तो सीढ़ी के लिए भी एक जो उपयुक्त दिशा होती है वो शायद निश्चित होती है, मैं आपसे जानना चाहूंगी। और क्या ग्रह का जो स्वामी है उसके आधार पर सीढ़ियां होती है, या जो घर की जो दिशा है उसके आधार पर सीढ़ी हमें रखना चाहिए कि वो हमारी जिंदगी को प्रभावित ना करे? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। वास्तु असल में सबके लिए समान नहीं होता। राशि के अनुसार वास्तु की स्थिति भी बदलती है, ग्रहों की स्थिति के अनुसार भी वास्तु की स्थिति बदलती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, यदि दक्षिण दिशा को हम अपवित्र मानते हैं, दक्षिण दिशा को हम ठीक नहीं मानते, लेकिन मैं आपको बताऊं, यदि किसी की कुंडली में मंगल की दिशा बहुत अच्छी है तो उसको दक्षिण का दिशा का मकान सूट करने लग जाता है। उसी तरह से यदि राशि के अनुसार सीढ़ियों का जो स्थिति है उसका आकलन किया जाए, किसी भी स्थिति में पूर्व की ओर चढ़ी हुई सीढ़ी नुकसानदायक हो जाती है कई बार। मतलब चढ़ते समय आपका जो फेस है वो पूर्व की तरफ चढ़ती हुई सीढ़ी नुकसान करती है। चढ़े ना पूर्व की ओर, यदि पश्चिम की ओर नीचा रहेगा और पूर्व की ओर चढ़ेंगे तो खर्चों के बढ़ने के संकेत दे देता है। इसी तरह से दक्षिण और पश्चिम की दिशा में भी सीढ़ी के चढ़ने और उतरने पर संतुलन बनाना चाहिए। वैसे तो सीढ़ी हम अपने वास्तु के हिसाब से ही बनाते हैं, जहां पे हमारे को जगह मिलेगी वही सीढ़ी बनाई जाती है। एक बात का ध्यान रखें, सीढ़ी कुछ थोड़ी सी चढ़ती है और फिर उसी दिशा में उतरती भी है। इसमें संतुलन बनाए रखें जब भी बनाएं, और निश्चित रूप से जब भी आप घर बनाए, वास्तु बनाए, तो खर्चों के नियंत्रण के लिए एक अच्छे विशेषज्ञ से सलाह लेकर बनाए, इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। बिल्कुल। और जैसे पूजा की जगह का आपने जिक्र किया पंडित जी, बहुत सही किया। कई घरों में हम देखते हैं कि सीढ़ी जो चढ़ती है और जो बीच में प्लेटफॉर्म होता है, ठीक उसके नीचे पूजा का स्थान बना दिया जाता है। लेकिन जब आप चढ़ रहे हैं और जब आप खड़े हो रहे हैं तो आपका जो पैर है बार बार पूजा के स्थान पर होता है। क्या इससे भी लक्ष्मी प्रभावित होती है? बिल्कुल प्रभावित होती है। कभी भी सीढ़ी के नीचे किसी भी तरह से देव पूजा की आराधना नहीं की जाती है, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। देव पूजा के स्थान के ऊपर एक और बात मैं आपको बता दूं, देव पूजा का स्थान का ऊपर का हिस्सा, यदि आपने ग्राउंड फ्लोर पे देव रखे हैं तो फर्स्ट फ्लोर पे उस जगह को, जो देव के ऊपर का स्थान है, उसको आप एम्प्टी रखें, खाली रखें। वहां पर ज्यादा चलन ना करें, वहां पे चले नहीं ज्यादा, इससे भी नुकसान होता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि हम देखते हैं कि देव के पूजन के स्थान के ऊपर ठीक गुंबद होता है। यदि आप गुंबद के ऊपर चलना प्रारंभ कर देंगे तो निश्चित रूप से उससे नुकसान होने का अंदेशा हो जाता है। थोड़े से पौधे की जानकारी भी मैं आपसे जरूर लूंगी पंडित जी, समय चूंकि कम है। अक्सर ये कहा जाता है कि घर के आंगन में जब ये प्रवेश द्वार होता है वहां पर आपको पौधों को लेकर भी थोड़ी सी सतर्कता रखनी चाहिए। तुलसी का पौधा इसीलिए शायद घर में रखा जाता है, तो क्या कुछ ऐसे पौधे भी हैं जिन्हें हम घर के प्रवेश द्वार पर हम रखें और कुछ पौधे ऐसे हैं जिन्हें हम ना रखें? जी, विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें कि कांटेदार वृक्ष जो होते हैं, लाल रंग के पुष्प वाले जो वृक्ष होते हैं, उनको घर के प्रवेश द्वार पे आप ना रखें। विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें। और यदि आपका घर का जो द्वार है वो पूर्व दिशा का द्वार है, जनरली लोग पूर्व दिशा का द्वार रखते हैं, पूर्व दिशा का यदि आपका द्वार है तो विशेष रूप से इस बात का ध्यान रखें, शमी का पौधा लोग लेके आते हैं, उसको किसी भी कीमत पर आप घर के सामने पूर्व दिशा पर न रखें, उसको पश्चिम दिशा की ओर रखें। इससे निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, क्योंकि जो शनि प्रधान दिशाएं हैं वो वायव्य दिशा है और पश्चिम दिशा है। यदि आप शनि के पौधे को लाकर यदि पूर्व दिशा में रख देंगे तो इससे नुकसान होना प्रारंभ हो जाएगा। तो पौधों को जब भी रखें तो इस बात का ध्यान रखें कि दिशा का चयन सही ढंग से किया जाए। बिल्कुल। तो आज के इस कार्यक्रम में हमने बहुत सारी ऐसी जानकारी पंडित जी आपके माध्यम से अपने दर्शकों को दी है जिससे उनकी आय में इजाफा हो सके और व्यय जो है वो जरूर कम हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नमस्कार। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में आज बस इतना ही। मुझे और पंडित जी को दें इजाजत। नमस्कार।